फॉर टू टेल्ड टेस्ट। इसमें ये होता है आपके पास कि एक तो आपको पता है कि टू टेल्ड टेस्ट के अंदर आपके पास आप क्या करते हैं कि जेड अल्फा बाय टू की वैल्यूज फाइंड करते हैं। यानी आपके पास एक अल्फा होता है, उसको आप हाफ करते हैं अल्फा बाय टू। फिर आप जो है वो उस अल्फा बाय टू के हिसाब से आप फाइंड करते हैं। अगर ये अल्फा बाय टू की जो वैल्यू है, जिस तरह से हमने थोड़ी देर पहले किया था, जिस तरह से अल्फा बाय टू का एरिया जो है वो बहुत ही छोटा सा कोई एरिया आएगा। जैसे थोड़ी देर पहले 0.025 आ रहा था। हाँ, तो आप क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी आप एक ऐसा जेड फाइंड करेंगे जिसके लेस पर, यानी जिसके इस साइड पर, भले इक्वल भी लगा दे फर्क नहीं पड़ेगा इससे, जेड इस साइड पर लेफ्ट पर जो एरिया है वो अल्फा बाय टू हो। तो जैसे ये जेड अल्फा आप फाइंड करेंगे, जेड अल्फा बाय टू जैसे 0.025 था, तो यहाँ पर 0.025 रखकर आप जैसे ही ये जेड वैल्यू फाइंड करेंगे टेबल से, ये वाली जेड वैल्यू, वो कोई ना कोई वैल्यू आएगी। अगर आप लेस देन इक्वल केस में देंगे तो ये माइनस में आएगी, लाइक -1.96 आ रही थी। ये एक वैल्यू आ जाएगी, फिर इसी के प्लस के हिसाब से भी एक वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों साइड पे चेक करना होता है। तो वो वैल्यू आपकी होगी 1.96। अब रिजेक्शन रूल ये होता है कि आपका जो टेस्ट स्टेटिस्टिक्स है ना, उसको इससे छोटा होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए। वैसे हमने रिजेक्शन रूल इन जनरल पढ़ा था ना अल्फा बाय टू के लिए। अब ये वैल्यू आ जाएगी, आप कहेंगे कि रिजेक्ट एच नॉट अगर जेड जो है वो लेस है जेड अल्फा बाय टू से या बराबर, और जेड ग्रेटर देन इक्वल टू है जेड अल्फा बाय टू के। बस, और इस अल्फा बाय टू की जगह अब ये नहीं आएगा, अब ये वैल्यू आ जाएगी -1.96 और +1.96। ठीक है, ठीक है। यस सर, समझ आ यही गया। यही बात थी बस। कुछ और?